गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर चालू हो रहा है और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये मेरा इसका बच्चों पहला वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ये वीडियो काफी छोटा सा होगा और जो है इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद एक एक करके वीडियो इसके बढ़ते चले जाएंगे, आपके सामने आते जाएंगे। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, टॉपिक आज हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों जब हम लोग इलेक्ट्रिकल का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें एक टर्म आया था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिज्म में उसी तरीके से सेम बात है मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डिफिनीशन है वो देख लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू an area ठीक है, and direction of ठीक है, direction of these lines perpendicular to the plane of area is known as मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मान लीजिए एक प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होती हैं उसको बच्चों हम कहते हैं कि क्या है, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर का जो है कंसेप्ट दिया गया है। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक प्लेन है और बच्चों हमारे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है, तो बच्चों जितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारी पास होंगी इस एरिया से उसको जो है हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर कहा गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। सपोज करिए कि हमारे पास जो है, हमारे पास कोई इस तरीके से प्लेन है और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके से इसमें से निकल रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके से निकल रही हैं बच्चों, तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे नहीं देगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमारा जो है कितना इफेक्ट आ रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है बच्चों, सपोज करिए यहां से ये थीटा एंगल बनाता है बच्चों, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इसके बीच में एंगल है। तो बच्चों इधर का एक कंपोनेंट लेंगे और बच्चों आ जाएगा वो हमारा बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स को कंसीडर करते समय हम बी को न लेकर के बी कॉस थीटा को लेंगे। बच्चों इसका सिंबल होता है फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये हम बोलते हैं इसको मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारा होता है सिंबल इसका। और फार्मूला होता है बच्चों इसका बी ए। ठीक है बच्चों, यहां पर इसका फार्मूला होता है बी इंटू ए अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, और बच्चों अगर हमारे पास किसी एंगल पे है तो बच्चों हमारे पास होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, जहां पर थीटा हमारा एंगल है, थीटा हमारा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और जो है एरिया वेक्टर के बीच में। ठीक है, यहाँ पे थीटा हमारा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला आया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला आया है वो आया है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इस तरीके से आप समझ लीजिए। बच्चों यहां पर देखिए ये हमारा जो है, यहां पर देखिए बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और ए यानी कि एरिया वेक्टर।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा एरिया वेक्टर का। बच्चों देखिए क्या होता है कि बी हमारा क्या है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और बच्चों ए क्या है, ए हमारा बच्चों यहां पर एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। ठीक है बच्चों, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और बच्चों ए भी हमारा एरिया वेक्टर यहां पे लिया गया है, एरिया जो कि स्केलर होता है लेकिन यहां पे एज ए वेक्टर लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बी ए कॉस थीटा, तो बच्चों सिंपल सी बात है कि बी हमारा यहां पे इस तरीके से हो जाएगा बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों क्या हो गया, वो हो गया बी डॉट ए। इसको आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों को वेक्टर लिया गया है। बी हमारा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को वेक्टर लिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। लेकिन यहां पर हमने एरिया को एज ए जो है लिया है एरिया वेक्टर। ठीक है बच्चों, कैसे लिया, एरिया वेक्टर। क्यों लिया है, चलिए आइए इस पर बात करते हैं। हम आपसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। एरिया क्या है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोनों ही बता दे रहा हूं, आपको एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक स्टैटिक में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में बच्चों एरिया को एज ए वेक्टर लेते हैं। एरिया एज ए वेक्टर जो है कंसीडर किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए, कंसीडर होता है, एरिया एज ए वेक्टर कंसीडर होता है। क्यों, ठीक है बच्चों, क्यों। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो पढ़ाया था वहां पे जो बात मैंने बताई थी बिल्कुल वही बात मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करिए आपके घर के सामने इस तरीके से खिड़की है, ठीक है, पूरी तरीके से खिड़की है, इधर वाली दीवार पे मैं खिड़की कंसीडर करके चल रहा हूं। और बच्चों उधर से जो है सन आ रहा है, सन की रेज हमारी इस खिड़की के थ्रू आ रही है, हमारे ऊपर पड़ रही है। तो बच्चों जो हमारे सामने जो सन की रेज पड़ रही हैं, तो देखिए सन जो है अपना जो है अर्थ की रोटेशन से सन के रेज का डायरेक्शन बदलता रहता है हमेशा। तो उसी खिड़की से देखिए क्या होगा, जो खिड़की है जिसका एरिया बिल्कुल फिक्स है, उसी खिड़की से जो होगा सन की रेज की डायरेक्शन बदलती जाएंगी। और जो डायरेक्शन बच्चों हमारा जो है अलग अलग एंगल पे होगा, उस समय सन की फील्ड, सन की रेज की इंटेंसिटी हमको अलग अलग फील होगी। ठीक है, जब बिल्कुल एंगल पे आएगा तो कम होगा, फिर बिल्कुल फ्रंट से पड़ेगा तो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, फिर जैसे जैसे वो हमारा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी बदलती जाएगी। अगर हम इस बात को समझे कि विंडो से आने वाली सन की रेज का फ्लक्स हो गया ये, ठीक है, फ्लक्स समझ लीजिए, इफेक्ट जो हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रहा है वो हो गया, वो जो है हमारा एंगल के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, एंगल के साथ चेंज हो रहा है, मतलब क्या होता है कि हमारा अगर, ठीक है, हमारा अगर एंगल चेंज हो रहा है, जिस एरिया से वो रेज आ रही है, सेम बात हो गई, जिस एरिया से हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही है, उसमें और एरिया के बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो बच्चों उसका पढ़ने वाला इफेक्ट या उसका जो हमको रिजल्ट मिलने वाला है उसके ऊपर जो है उसका इफेक्ट पड़ता है और एंगल कंसीडर होता है। मतलब क्या हुआ बच्चों यहां पर कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक की बात करें तो मैग्नेटिक लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, इसका डायरेक्शन, और बच्चों जो होता है हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बच्चों, दोनों हमारा यहां पर कंसीडर किया जाएगा। मतलब डायरेक्शन पे फर्क पड़ रहा है, एरिया के डायरेक्शन पे फर्क पड़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे फर्क पड़ रहा है। और बच्चों यहां पर डायरेक्शन का जो है महत्व आता है, वहां पर कहानी वेक्टर की स्टार्ट हो जाती है। यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां पर एरिया का जो है डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ आ रहा है, ठीक है, अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ बच्चों हम एरिया को एज ए वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एरिया को एरिया के साथ जोड़ेंगे तो वो वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता। अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि एरिया वेक्टर है या स्केलर, तो बच्चों जो है हमेशा आप कहोगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लक्स में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, वहां पर जो है एरिया को कैसे लेते हैं, तो वहां पर एरिया को वेक्टर लेते हैं। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, ये बड़ी बात है। ठीक है, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, सपोज करिए बच्चों ये हमारा कोई प्लेन है और ये इसका जो है एरिया है, इस तरीके से आ गया। तो बच्चों डायरेक्शन एरिया वेक्टर का होता है इसके परपेंडिकुलर, ऐसे इसको करेंगे। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये हमारे पास ये मेरी हथेली है, इसका कुछ एरिया होगा, मुझे नहीं पता कितना है। ठीक है, अब बच्चों इसका डायरेक्शन बच्चों हमारा ये हो जाएगा, जैसे हमने मार्कर रखा है इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। अब हम अपनी हथेली घुमाएंगे तो देखिए इसका भी घूम जाएगा, इस तरीके से घूमता जाएगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पर इस तरीके से हम जो है लेते हैं, कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर हो गया। अब बच्चों क्या हुआ कि हमारा देखिए सन रेज या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऐसे आ रही थी और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो बच्चों हमारा यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से एक जो है एरिया है और यहां से देखिए क्या हुआ कि इस तरीके से हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बी मैग्नीट्यूड की जा रही है और एरिया वेक्टर देखिए क्या हुआ, वो हुआ ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बच्चों होगा हमारा, ठीक है, वो बच्चों सिंपल सा होगा हमारे पास बी डॉट ए। ठीक है, अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो गया बी ए कॉस थीटा। अब बच्चों इस केस में क्या हुआ, ए वेक्टर भी इधर है बी वेक्टर भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल 0, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा बी ए कॉस 0 और ये आ गया बच्चों बी ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ गया हमारा यहाँ पर आ गया बी ए, क्योंकि कॉस 0 हमारा 1 होता है। और बच्चों यदि इनके बीच का एंगल 90 होगा तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी कहानी थी मैग्नेटिक फ्लक्स की, इसको ध्यान रखिए क्योंकि अभी आगे आप पढ़ोगे काफी कुछ, इसमें फैराडे लॉ पढ़ोगे और चेंज इन फ्लक्स पढ़ोगे, उसमें ये सब काम आएगा। बार बार आपको जो है एंगल में फंसाया जाएगा और आप लोग गलती करोगे, इसलिए जो है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब बच्चों चलिए यहाँ पर आते हैं बच्चों अपनी फेवरेट जो है चीज, वो है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ, वो है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हेडिंग डालिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ये हमारा हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी और जो है इसका डायमेंशन भी। यूनिट हमें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम करेगा और जो है डायमेंशन हमारा पूछा जा सकता है। ठीक, तो बच्चों देखिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहले लिख लीजिए इसको। तो बच्चों देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, वो है बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है, वो है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारा थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो यूनिट ऑफ फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए एसआई यूनिट अभी हम निकाल रहे हैं। तो बच्चों देखिए इसका होता है टेस्ला, ये हो गया टेस्ला, और बच्चों एरिया का होता है हमारा मीटर स्क्वायर। तो बच्चों पहली यूनिट आई इसकी टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। और बच्चों इसी को हम जानते हैं वेबर के नाम से, तो यानी कि हमारा हो गया वेबर। ठीक है, वेबर इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। और बच्चों यहीं से निकल के आता है कि हम टेस्ला को जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ये बच्चों हमारी हुई, ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारी यूनिट हो गई एसआई यूनिट ऑफ, ये हमारा है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हमारी ये है वेबर, और वेबर होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। यहां से टेस्ला को हम कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब हम निकालेंगे इसकी सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट निकालेंगे। तो बच्चों देखिए सीजीएस यूनिट हमारी क्या होती है। ठीक है,
CGS। अब ऐसा ही हो गया बच्चों, हम यहाँ पे कर रहे हैं CGS। तो बच्चों इसका जो होता है वो होता है गॉस, ठीक है, गॉस। और बच्चों एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये होता है हमारे पास गॉस और ये होता है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों SI यूनिट हो गई बच्चों हमारी गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल, यानी कि 1 मैक्सवेल इक्वल टू 1 गॉस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए जरा फटाक से आप, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या होता है, 1 गॉस इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। देखिए इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कुल मिलाकर के अगर हम इसको लिखेंगे तो बच्चों हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ठीक है, टेस्ला इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आ गया, ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा 1 मैक्सवेल। नोट कर लीजिए, ये सब पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में, हल्की फुल्की चीज नहीं है ये, तब उस समय नहीं नजर आता। तो 10 टू द पावर -8 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मैक्सवेल, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और बच्चों टेस्ला मीटर स्क्वायर अभी आया था वेबर, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 10 टू द पावर -8 वेबर। इस तरीके से हो गया 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 टू द पावर -8 वेबर। अगर हम इसको करेंगे तो 1 वेबर, ठीक है, 1 वेबर, इसको WB से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। बड़े एग्जामों में ये सब पूछा जाता है, जिसको लोग इग्नोर करके चलते हैं। तो बच्चों ये हमारी हो गई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन SI एंड CGS, दोनों हमारा ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। अब चलिए करते हैं डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंपॉर्टेंट है ये, कहीं पर भी किसी भी रूप में पूछा जाएगा आपसे। अगर आपको आता होगा तो आप कर लोगे, नहीं आता होगा तो जो है कहोगे पेपर बड़ा कठिन बना दिया था, ठीक है। तो बच्चों लिखिए डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बच्चों, फाई है, ये क्या हुआ B इंटू ए, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ B। अब डायमेंशन ऑफ B बच्चों मेरे को तो याद नहीं है ना, मैं कभी याद करता हूँ, ठीक है। तो हम B का डायमेंशन यही निकालेंगे बच्चों। देखिए हमारा क्या था, हमारा एक फॉर्मूला था F बराबर QVB, ठीक है, यहीं से निकाल लेंगे बच्चों। तो हमारा देखिए क्या होगा, B क्या होगा F अपॉन QV, ठीक है। F आया MLT की पावर -2, Q होता है हमारा AT, ठीक है, और V होता है हमारा LT-1, ठीक है। मैंने आपसे पहले बता रखा है, कई बार पहले भी बताया है कि आपको सिर्फ फोर्स का याद रखना है, बाकी छोटे मोटे याद रहते हैं। उससे हमारा अधिकतर 90% जो है फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकल आएगा। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम इसको देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, AT - T कट गया, A ऊपर चला गया, तो ये आया M, ठीक है, ये आया M, ठीक है, A की पावर -1 और T की पावर -2, L से L कट गया, T से T गया, A बचा। ये आया बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे नोट करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बच्चों, इसका डायमेंशन B का, तो B का डायमेंशन आया MA-1 T की पावर -2, और बच्चों एरिया का होगा L² L की पावर 2। तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन आ गया वो आया M L की पावर 2 T की पावर -2 A की पावर -1, ठीक है बच्चों। देखिए मेरे को कितना टाइम लगा निकालने में, ठीक है। याद करोगे तो कंफ्यूजन रहेगा कि कहाँ -2 था, कहाँ +2 था। निकालने की तरीका अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो बच्चों। यही सब पूछा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है लोग ध्यान कम देते हैं, ठीक। चलिए बच्चों, तो ये हमारी बात जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, वो पूरी की पूरी बात हमारी कंप्लीट हो गई किस चीज की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, उसके फॉर्मूले की, उसकी यूनिट की, उसके डायमेंशन की, और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वेक्टर की।
ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके। तो देखते हैं बच्चों कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर प्लेस एट ए राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं, अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर हमारा जो है क्या है साइज है। और बच्चों यहां से इसके परपेंडिकुलर हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारा बी ए कॉस थीटा। थीटा बच्चों यहाँ 0 है, देखिए ये हमारा हुआ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये बी हो गया, एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में है, तो बच्चों हमारा ये हो गया 0। तो ये आ गया बच्चों बी ए कॉस 0। बच्चों बी की वैल्यू है 0.5। एरिया होगा बच्चों 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर जो है 4, 10 टू द पावर 4। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में इसको बदलेंगे। और बच्चों cos 0 हो गया 1। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 1 2 हो गया, 4 6 24 2 24 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, 10 टू द पावर -4। और बच्चों जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, -3, और ये बच्चों हमारा आ गया वेबर। इतना वेबर जो है ये हमारा होगा इसका फ्लक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने आपको करवाया है ताकि आपसे गलती ना हो। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल है जिसका जो है एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एरिया है उसका एक सर्कुलर कॉइल का 2 मीटर स्क्वायर। मैं बना के बताता हूँ, देखिएगा बच्चों। देखिए हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, इस तरीके से ये कॉइल है और ये इसका सेंटर है कॉइल का। ठीक है बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे 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 पास हो रही हैं, जो कि बच्चों इससे बना रही हैं 30 डिग्री एंगल। ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल ऐसे बना रही है यहां से। ठीक है बच्चों, हमारा क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखी है वो दे रखी है बच्चों हमारे पास जो है 4 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से दे रखा हमको। और बच्चों जो हमारा एरिया है कॉइल का वो है 2 मीटर स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। देन फाइंड द फ्लक्स linked with circular coil। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अब बच्चों देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कहानी बदलती है, और आगे जब आप मोशनल ईएमएफ वाले क्वेश्चन करोगे उसमें इसी में आपको हल्की सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वो होगा बच्चों हमारा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चों अधिकतर बच्चे यहां पर थीटा की जगह 30 लिख करके क्वेश्चन गलत कर देंगे। थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा है बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है। बी वेक्टर तो बच्चों ये है, एरिया वेक्टर कहां होगा, एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बच्चों प्लेन हुआ और परपेंडिकुलर हुआ ये। ठीक है, ये तो बच्चों इसको अगर इसके पैरेलल खींचे तो परपेंडिकुलर हो गया ये। तो बच्चों ये अगर 30 है तो ये आएगा 60, तो यहाँ पर थीटा होगा 60। और बच्चों यहाँ पर देखिए बाकी सब चीजें हो गई। तो देखिए बी हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है, बी दे रखा 4 इंटू 10 टू द पावर -2, एरिया है हमारा 2 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया cos 60 बच्चों ऐसे आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कर दिया। तो बच्चों हमारा जो इसका जो आया फ्लक्स जो इसके साथ लिंक हुआ
वो बच्चों इतना वेबर आ गया। ये है इसका आंसर। बच्चों आंसर लाना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमें एंगल निकालना है। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे? सीधी सीधी बात आपके लेवल पे किसी भी क्वेश्चन में नहीं भी होगी, इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों एक अगला क्वेश्चन करते हैं। उसका टाइप और ज्यादा अलग है। बच्चों देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें दे रखा है वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड वो एक वेक्टर होता है, और वेक्टर बच्चों हम कार्टेशियन फॉर्म में दे सकते हैं। तो बच्चों हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है, B1I प्लस B2J प्लस B3K। ठीक है, प्लस B3K। इस तरीके से हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है बी वेक्टर। ठीक है, और बच्चों यहां पे निकालना है फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, पूरे एक्स वाई प्लेन के साथ जो है हमारा जो है कितना जो है फ्लक्स पास हो रहा है, ये हमको निकाल के बताना है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन थ्रू द एक्स वाई प्लेन थ्रू द एरिया पासिंग थ्रू एक्स वाई प्लेन थ्रू द एरिया। ठीक है, थ्रू द एरिया ऑफ A1 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आ गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमको यहाँ पर एक्स वाई प्लेन सबसे पहले हम बना लें। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। तो बच्चों देखिए ये हमारा y है, ये x है, तो एक्स वाई प्लेन ये वाला हुआ। तो बच्चों इसका जो A2 जो हमारा दे रखा है A1 एरिया दे रखा है, तो बच्चों जो होगा हमारा एरिया वेक्टर होगा वो बच्चों हो जाएगा हमारा A1। ठीक है, A1K हो जाएगा सिंपल सा। ठीक है, हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा A1K। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो हमारा होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर ही जो होता है हमारा एरिया वेक्टर होता है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारा K यूनिट वेक्टर होगा। तो और बच्चों उसकी मैग्नीट्यूड हमको दे रखी A1 मीटर स्क्वायर, तो हमारा एरिया वेक्टर हो गया A1K। और बच्चों जो B वेक्टर आया हमारा वो है B1I प्लस B2J प्लस B3K। इस तरीके से है। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा B.A। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे लिखेंगे। तो B की वैल्यू है B1I प्लस B2J प्लस B3K। इस तरीके से आ गया, और डॉट यहाँ पे आया बच्चों हमारा A1K। इस तरीके से आ गया बच्चों। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जीरो हमारे पास आ जाएगा A1B3। ये आ गया बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम वेबर में यहां से लिख देते हैं। ये इसका आंसर आ गया। ये जो है मैंने आपको वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में करवाने की कोशिश करी। ये अलग अलग तरीके से आपके सामने आ जाएगा और आपको इसको जो है सही तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक और फॉर्म हुआ क्वेश्चन का। अब बच्चों चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा सोलेनॉइड से रिलेटेड। देखिए बच्चों, देखने में फॉर्मूला B.A BA cos थीटा बहुत इजी लगता है, लेकिन जब इसको अप्लाई करना पड़ता है तो हम लोग पड़ जाते हैं चक्कर में। कौन लोग? वो लोग जो हल्के में लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, वो लोग, बाकी लोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमारे पास देखिए इस तरीके से एक सोलेनॉइड है। ठीक, इसको देख लीजिए, इस तरीके से एक सोलेनॉइड है बच्चों, और इस सोलेनॉइड की जो हमारी जो रेडियस है बच्चों, जो सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं। सोलेनॉइड का रेडियस है वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है 25। ठीक है, और बच्चों इसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास 4 एम्पियर का। ठीक है, 4 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो हो रहा है। और क्या इसमें बचा?
आर हो गया, एन हो गया, आई हो गया, बस और कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स passing through the axis of solenoid in the midpoint and end point of the solenoid। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को आप बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है इस तरीके से, और सोलेनॉइड का जो बच्चों यहाँ पे देखिए ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड का एक्सिस है, थोड़ा सा गलत बन गया। ठीक है, सोलेनॉइड का एक्सिस हो गया, और बच्चों इसकी जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमको दे रखी 25, इसमें 4 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो इसके मिड पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है बच्चों, देख लीजिए किस तरीके से ये होगा। बच्चों देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा सोलेनॉइड का कंसेप्ट लगेगा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हमको बी डायरेक्ट नहीं दिया होगा, हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स हमको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, हमको पता होगा, हमें निकालना होगा, तभी होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है वो इससे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले लिखिए द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है linked with solenoid in the मिड पॉइंट पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है बच्चों B = म्यू नॉट एन आई, सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, बस आप यहां पे निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन की वैल्यू 25 और जो है आई की वैल्यू 4 एम्पियर। बस ये आ गया बच्चों, तो कितना आया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100, तो बच्चों ये आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁵ जो है टेस्ला, ऐसे लिख लीजिए 5 टेस्ला, ये हमारा आ गया पी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एरिया वेक्टर एक लूप का एरिया लेंगे वो इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B × A। तो बच्चों B कितना हुआ, B है हमारा ये 4 पाई, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5 इंटू एरिया। एरिया बच्चों देखिए सर्कुलर लूप में है, तो सर्कुलर का क्या होगा पाई r²। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ पाई r² या 4 पाई इंटू 10⁻⁻5 इंटू पाई इंटू r है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4/100 इंटू 4/100। सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला और कोई खास काम नहीं किया। तो बच्चों देखिए कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो आ रहा है 64 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁹, ठीक है 9 वेबर। ये बच्चों आ गया हमारा इसका, ठीक है, इसका आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हमारा मिड पॉइंट पे कहीं से पास हो रहा है। बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, ये मिड पॉइंट पे निकाला, देखिए मिड पॉइंट एंड एंड पॉइंट निकाला है। इसका सेकंड पार्ट है, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चों जब सोलेनॉइड मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, सोलेनॉइड आपको पढ़ाया था, तो आपको ये बात बहुत डिटेल में मैंने बताई थी कि मिड पॉइंट पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड और एंड पॉइंट पे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एंड पॉइंट, आप में से जिन बच्चों को याद है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं याद है वो देख ले और रिवाइज भी कर ले। ठीक है, तो देखिए क्या हो, B = 1/2, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, आधा होता है। क्यों होता है, सोलेनॉइड वाले वीडियो में आप देख लीजिए। तो देखिए क्या हुआ, यह आया 1/2 इंटू म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n है 25 और I है हमारा 4,
तो बच्चों ये आ गया सिंपल सा 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100 और ये आ गया बच्चों 2 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। इतना हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब बच्चों फ्लक्स निकालेंगे तो बच्चों फ्लक्स सिंपल सा हो जाएगा B इंटू ए। ठीक है, B डॉट ए होता है, B और ए का डायरेक्शन एक ही है तो 0 हो जाएगा थीटा। तो बी ए हम लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे B की वैल्यू आई है 2 पाई इंटू 10⁻⁵। ए है बच्चों पाई आर स्क्वायर, आर है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4/100 इंटू 4/100 ऐसे आ गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 पाई स्क्वायर 10⁻⁹ वेबर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये एंड पे होगा और बच्चों ये एंड पे हो गया एंड, और फाई जो मिड पॉइंट पे आया था वो आया था 64 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁹ वेबर। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आ गया। ठीक है, तो बच्चों हमने जो पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले में, उसमें हमने हर एक तरीके के शेप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो बच्चों पढ़ा था, उसका सबका यूज यहाँ पे होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन जो आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, ये हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, और बच्चों इससे कुछ दूरी पे एक हमारा जो है स्क्वायर फ्रेम रखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर फ्रेम रखा हुआ है जिसका साइड जो है वो ए है। देख लीजिए इस तरीके से, जिसका एक साइड ए है, और बच्चों यहां से इसकी दूरी जो है वो डी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे पास ये रखा हुआ है। बच्चों क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन ये है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर लूप। ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन में फार्मूला तो वही लगेगा, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन बच्चों यहाँ पे कहानी एक बदल रही है। वो बदल ये रही है कि हमारा जो है बी जो है वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा बी, वो बच्चों कांस्टेंट ना होकर के वेरिएबल है। और देखिए किस तरीके से वेरिएबल है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से सपोज करिए हमने यहां से डिस्टेंस ली एक आर, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बच्चों। तो ये पिछले चैप्टर में आपने खूब निकाला है, तो आएगा बी इक्वल टू μ0/2 पाई अपॉन आई अपॉन आर। ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस वायर से आर डिस्टेंस पे। अब बच्चों क्या हुआ कि इस स्क्वायर के से जितना भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है, वो बच्चों देखिए हर एक पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, हर जगह अलग अलग है। ठीक है, तो जब अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है तो बच्चों फ्लक्स हम कांस्टेंट से कैसे निकाल सकते हैं, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर बी हमारा हो गया वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब वेरिएबल हो गया तो बच्चों अब देखिए क्या होगा, फिर जब ऐसे कंडीशन में हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है, और वो तरीका बचता है बच्चों इंटीग्रेशन का तरीका बचता है बच्चों। अब हम इंटीग्रेशन के तरीके से यहाँ पे निकालेंगे फ्लक्स। तो देखिए बच्चों किस तरीके से निकालते हैं, हम उस चीज को यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या किया हमने क्या किया कि हमने जो है इस वायर से x डिस्टेंस पे हमने एक dx एलिमेंट लिया। ठीक है बच्चों,
और इस dx के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, एक यहां पर इस तरीके से एक स्ट्रिप काट ली और ऐसा कंसीडर किया यहां पे कि यहां पर जो है, यहां पर बच्चों क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस पे कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है बच्चों b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I अपॉन x। ठीक है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है यहां से x डिस्टेंस पे बच्चों। इस वाले एरिया से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है वो बच्चों हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से निकल रहा है। अब बच्चों कितना एरिया है, इसको बच्चों हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया dA, और ये dA हो गया बच्चों हमारा a इंटू dx। dx बच्चों थिकनेस और a ये हो गया a इंटू dx, ये हो गया इस तरीके से। चलिए अब बात करते हैं। अब बच्चों इस छोटे से एरिया से हमारा जो फ्लक्स पास आउट होगा वो भी छोटा सा होगा, तो बच्चों होगा d फाई, जिसकी वैल्यू आएगी बच्चों b डॉट dA। इस तरीके से आ गया बच्चों b dA cos थीटा। अब थीटा देखते हैं बच्चों। देखिए एरिया वेक्टर क्या होगा, अंदर की ओर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी अंदर की ओर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इसमें यहाँ पे इस तरीके से होगा अंदर, और अंदर ही इसका जो एरिया वेक्टर है, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू आई है म्यू नॉट बाई 2 पाई I अपॉन x इंटू a dx। ये बच्चों हो गया हमारा d फाइव, जो कि उस छोटे से एरिया से पास हो रहा है। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको करना है पूरे स्क्वायर लूप की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है वो निकालना है। उसके लिए बच्चों हमारे पास फिर एक ही काम बचता है कि वो हो गया, सपोज किया हमने फाई, और फाई की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ d फाइव, और बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 2 पाई I a अपॉन x इंटू dx। ये आ गया बच्चों। हम कांस्टेंट टर्म बाहर निकालते हैं बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, म्यू नॉट बाई 2 पाई I a इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, इस तरीके से हो गया। और बच्चों ये आ गया यहां से, देखिए अब x हमारा कहां से कहां जाएगा, देखिए x हमारा यहां से बढ़ रहा है, यहां से बढ़ रहा है, तो बच्चों जब यहां तक आएंगे तो हमारा x हो जाएगा, लोअर लिमिट होगी इसकी d, और बच्चों फिर यहां से यहां तक जाता है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा d प्लस a। इस तरीके से आ गया बच्चों। अब हम इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I a log x, और ये आ जाएगा बच्चों d से a प्लस d। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आ गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, अब हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, फाई जो आ गया वो आ गया बच्चों हमारे पास म्यू नॉट बाई 2 पाई I a लॉग, ठीक है। इसको जब लिखेंगे तो आएगा a प्लस d माइनस लॉग a, ऐसे आ गया। और बच्चों यहां पे आ जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 2 पाई I a लॉग a प्लस d डिवाइडेड बाई, बच्चों नीचे d है यहां d लिखेंगे, d तो आ गया d। ये बच्चों हो गया इसका फ्लक्स जो हमारा पास आउट होगा इस जो है स्क्वायर लूप से, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर की वजह से बन रही है, जो कि हर पॉइंट पे बदलती जा रही है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग हर वैरायटी के क्वेश्चन करें, खास तौर से वो लोग जो किसी कंपटीशन को देने जा रहे हो, चाहे IIT हो, नीट हो, CUET हो, या फिर हमारा जो है NDA हो। ठीक है, जब तक आप वैरायटी वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका कंपटीशन निकलना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कंसेप्ट ऑफ फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ के साथ, और बच्चों इसमें यही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट यूज होगा। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।